वेलकम एवरीवन। आज हमारे इस क्लास में पहला दिन, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्री स्कूलिंग के हवाले से जो कोर्स हमने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती चलूँ कि ये जो कोर्स है इसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द बिगनर्स लेवल, सेकेंड वन इज़ द इंटरमीडिएट लेवल, एंड द थर्ड वन इज़ एडवांस्ड लेवल। ये कोर्स स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों को घर पे होम स्कूलिंग करवा रही हैं या करवाने का सोच रही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो की थोड़ी सी आउटलाइन बता दूं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले ये कि किस एज के बच्चे जो हैं उनको आप होम स्कूलिंग करवा सकते हैं, कि मतलब व्हाट एज इज़ रिक्वायर्ड। आपने सबसे पहले देखना है कि हर बच्चे की ना डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर बच्चे डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट उनके अंदर एबिलिटीज़ भी होती है ना। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली 2.5 प्लस जो बच्चे हैं, 2.5 प्लस जिनकी एज है, आप उनको घर पे होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि लोग आसपास क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा, कि जी आपने इतने छोटे बच्चे को पढ़ाई पर लगा दिया है, या अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है तो आपने उसको इतनी कम एज में आपने उनको पढ़ाई पर लगा दिया। नो, आपने जस्ट ये देखना है कि आप अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए आप उसको घर पर ही इतना ट्रेन कर देंगी, इतना उसको आप माशाल्लाह मतलब एक्टिव हो जाएगा कि जब वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो खुद ब खुद आपको डिफरेंस भी फील होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने बच्चे को किस तरह से आपने मतलब फोकस करना है, किस तरह से कि आपका बच्चा जो है वो इस चीज़ की तरफ आए, लाइक स्टडीज़ की तरफ आप उसको किस तरह से उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट। ठीक है, आपने देखना है कि आपने आपका बच्चा या बच्ची जो भी है, आपने उसको किस तरह से आपने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने शुरू में अपने बच्चे को कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ानी, कॉपी पेंसिल पकड़ानी ही नहीं है। आपने आपने ये नहीं करना कि आपने डायरेक्ट उनको अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग शुरू करवा दी या अल्फ़ाबेट्स पढ़ाना शुरू कर दिए, या आपने उनको काउंटिंग करवाना शुरू कर दिया। नो, आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना, उनका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए, उनको इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और फिर इसको मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले उनको फ्री हैंड देना पड़ता है, कि वो फ्री हैंड जिस तरह से भी चाहें अपने स्किल्स को निकालें बाहर, आपको भी पता चले कि आपके बच्चे में किस क्या क्या स्किल्स हैं और क्या क्या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बच्चे को टॉयज देने हैं। लाइक आपके घर में जैसे बच्चे हैं उनके पास टॉयज हैं, आप अगर उनको काउंटिंग सिखाना चाह रही हैं देख, तो आपने ट्वाइस की ही काउंटिंग शुरू कर देनी है। लाइक ये एक पेंसिल है, दो पेंसिल है, तीन पेंसिल है, ठीक है। आपने बच्चे को कहना काउंट करें, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनको सिखाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्किल्स हैं वो मेंटली तौर पर वो फ्रेश भी रहेगा, और बच्चा जो है ना वो उस चीज़ को इंजॉय भी करेगा, उसको टॉयज के साथ खेलने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा, वो खुद को बिजी भी रख सकेगा, और इसका इंटरेस्ट भी फिर इस तरह से डेवलप भी होगा और फिर उसको आप मेंटेन भी कर सकेंगे। तो चलिए आज अब हम अपने इस वीडियो के जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ मूव करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने अपने बच्चों को पेंसिल किस तरह से पकड़ना सिखानी है, कि हाउ टू होल्ड पेंसिल, कि बच्चे को आपने पेंसिल किस तरह से पकड़ना सिखानी है। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो पेंसिल्स को डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए पकड़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं, कुछ होते हैं वो पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं, कुछ कुछ पेंसिल को पीछे से पकड़ते हैं। उनको आप अगर आगे से पकड़ने का सिखाएं भी तो उनका उस तरह से एंगल नहीं बन पा रहा होता है, वो बच्चे उस चीज़ को उस तरह से कंटिन्यू कर पा रहे हैं, थक जाते हैं क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस भी किस तरह से करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपने बच्चे को ये जो सिंपल पेंसिल है, प्लेन पेंसिल 2.5 प्लस जो बच्चे हैं
आपने उनको प्लेन पेंसिल नहीं पकड़ानी, क्योंकि ये ना बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करती है। इसकी रीज़न यही है कि बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करी थी। बड़ी सिंपल सी पेंसिल होती है, आप उनको पकड़ाएंगे, वो उसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और फिर जब वो बच्चे इस चीज़ से कुछ भी लिखेंगे, लाइक अपना नेम भी लिखेंगे, तो वो उनको बड़ा सिंपल सा, कोई उसमें कलर्ड कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है कि आप अगर बच्चे को घर पे होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा रही हैं, तो आपने उसके लिए कोई मार्कर कलर्स अरेंज करने हैं। अगर मार्कर कलर्स नहीं आप अरेंज कर पा रही हैं, तो इसका एक अल्टरनेट भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपने कोई भी किसी भी किस्म के क्रेयॉन्स ले लेने हैं। क्रेयॉन्स मिलते हैं मार्केट से, इजीली अवेलेबल होते हैं, हर शॉप से आपको मिल जाएंगे इजीली। किसी भी आप स्टेशनरी की शॉप पर जाएं, आपको क्रेयॉन्स मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि क्रेयॉन्स जो होते हैं वो बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल होते हैं, और इस तरह के मार्कर कलर्स भी मिल जाते हैं, वो भी बड़े कलरफुल होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ को इंजॉय करते हैं, उसको पकड़ने का उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपने बच्चे को किस तरह से पेंसिल होल्डिंग स्किल सिखानी है। लाइक ये देखिए, ये पेंसिल है, इसका एक आपको सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा हाथ है, बच्चे का हाथ है आपका, आप उसको सिखाएं कि आपने ये 2 फिंगर्स को बंद कर लेना है, ये 3 आपकी फिंगर्स को ओपन होनी चाहिए। लाइक समटाइम देखिए छोटा बच्चा, उसका हाथ ऐसे बंद होगा, आप उनको सिखाएंगे कि बेटा आपने ये फिंगर्स ओपन रखनी है, ये आपने बंद रखनी है। उसका क्या है, आप उनको एक्टिविटी करवाएं, डेली आप उनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं। जब आप डेली उनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो समटाइम उनकी ऐसे साथ साथ हो रहा होगा, लेकिन एट दी एंड उनका इंशाल्लाह ऐसे भी हो जाएगा। उसके फिर ये जो एंगल बनेगा, ये दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड मेथड। बेसिकली इसको हम ट्राइपॉड मेथड कहते हैं कि बच्चे जो है इस एंगल से इससे पेंसिल को इन 3 फिंगर से होल्ड करें। इन 3 फिंगर से जब बच्चा पेंसिल को होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको उसकी जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी, और उसके लिए आसानी भी होगी। दिस इज द परफेक्ट मेथड कि आपने इस तरह से बच्चे को पेंसिल होल्ड करवानी। उसके लिए आपको मैं एक और चीज़ भी सिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अपने हैंड पर कोई भी किसी भी मार्कर से इस तरह से फिश का मुंह या कुछ भी इस तरह से आपने बना लेना है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। आपने बच्चे को कहना है कि ये एक फिश है, ये एक एलिगेटर है, ये एक डॉग है। तो इस तरह से ओपन शट, ओपन शट, ओपन शट, इस तरह से आपने बच्चे को डेली घर पे प्रैक्टिस करवानी है। जब बच्चे का इस तरह से प्रैक्टिस करवाने से, उसको इस तरह से एक्सरसाइज कराने से, उसके जो यहाँ के मसल्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो बच्चा खुद भी इस चीज़ को एंजॉय भी करेगा और उसका इंटरेस्ट भी होगा। फिर आपने बच्चे को कोई भी मार्कर कलर पकड़ाना है, और मार्कर कलर से आपने उसको कहना है कि बेटा ऐसे आप लिखें, कुछ भी ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं है। ये भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से बच्चे को पहले कलरिंग, स्क्रिबिंग, इन सब चीज़ों से लेकर स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से उनको अल्फ़ाबेट्स और इन तमाम चीज़ों की तरफ लेकर जाना है। तो आपने ये नहीं देखना कि बच्चा कुछ भी मतलब डायरेक्ट वो ए ही लिखे। नो, आपने इस तरह से नहीं करना है कि बच्चा डायरेक्ट ए ही लिखे। उसके लिए क्या है कि बच्चे ने ऐसे पेंसिल पकड़ी, कलर पकड़ा, क्रेयॉन्स पकड़े, कुछ भी पकड़ा, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, जो भी आप उसको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अल्टरनेट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने उसको पेंसिल पकड़वानी है और उसको कहना है कि बेटा कुछ भी लाइंस लगाएं, कुछ भी करें, वो करेंगे। उनका उनका जब एक दफा से इस तरह से हाथ बैठना शुरू हो जाएगा तो उनको इस तरह से पकड़ने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेकंड चीज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने एक और ट्रिक है कि किस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं कि आपने बेटा पेंसिल पकड़नी है। ये देखें, हमने सिंपल पेंसिल को यहाँ रखा, हमने ये 3 फिंगर्स, आपने ये 3 फिंगर्स का एक फार्मूला समझने की एक फार्मूला है, ये आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये 3 फिंगर से बेटा आपने पेंसिल पकड़ी और इसको फ्लिप, दोबारा देखिएगा, ये ऐसे पेंसिल पकड़ी और ये फ्लिप, समझ में आई? ये देखिएगा, एक दफा मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ कि ये बच्चे ने ऐसे पेंसिल पकड़ी, इस फिंगर की अपने सेकंड हैंड की फिंगर की साथ आपने इसकी टॉप को इधर से ऐसे फ्लिप कर देना, वो खुद ब खुद बच्चे का एंगल बन जाएगा। आप खुद पहले ट्राई करें, फिर अपने बच्चे को भी कराएं, और फिर बच्चे को आप किस तरह से करवाएं कि बच्चे ने पेंसिल पकड़ रखी है, आपने ऐसे पेंसिल, अपने बच्चे को कहना है कि बेटा आप ऐसे हाथ रखें, बच्चे ने ऐसे हाथ रखा है, आपने अपने इस फिंगर से उसको खुद पुश करके फ्लिप करवाना है।
बस आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो बच्चा है वो पेंसिल को हमेशा यहाँ से पकड़े। ये जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो लाइन है, मतलब जितना ये पार्ट है, पेंसिल को हमेशा इससे पकड़े, क्योंकि फ्लिप करते करते वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, तो समटाइम ऐसा होगा कि फ्लिप करते करते यहाँ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि बच्चे को आपने कहना है कि बेटे आपने इसको, लाइक ये पेंसिल है, आपने इसको यहाँ, आप उसको मार्क कर दें, जैसे यहाँ मैंने पेज पे मार्क किया, आप उसको यहाँ पे मार्क कर दें, यहाँ पे इसको रखें हाथ को, और खुद उसको ऐसे फ्लिप करवाएं, और ये देखें इतना अच्छा, इतना इजीली ये एंगल बन सकता है। तो होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच।